कि अगर प्रधानों की जो मांग है, मुख्य मांग आज यहाँ रखी गई है, अगर वो पूर्ण रूप से नहीं पूरी करी गई तो सरकार को उखाड़ने का काम ये प्रधान संगठन ही कर देगा। सत्ता के गलियारों की नींव हिला देने वाली ये जो हुक्कार है वो लखनऊ से उठी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां पंचायत चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होता है और ना ही इसे कम माना जाता है। आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपद और 826 ब्लॉक के ये जो ग्राम प्रधान हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। 26 मई को इनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन चुनाव की कोई सुगबुगाहट इन्हें दिख नहीं रही है। इन्हें बताया नहीं जा रहा है कि इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा चुनाव कब होंगे। अपनी कुर्सी बचाने और लोकतांत्रिक हक के लिए जब ये प्रधान लखनऊ पहुंचते हैं तो इनके साथ वही सुलूक होता है जो किसी युवा के साथ तब होता है जब वो नौकरी मांगने सड़क पर उतरता है। वही हुआ इन नेताओं के साथ भी। हैरान करने वाली बात यह है कि क्या योगी सरकार अपने ही सूबे के प्रधानों से डर गई है? सुनिए इनकी नाराजगी, इन्होंने क्या सवाल उठाए हैं। पिछले 48 घंटे में संगठन के 1000 से ज्यादा पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया गया। तो मान के चलिए कि 80% ब्लॉक अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को 2 दिन से घर पर हाउस अरेस्ट किया हुआ है। लेकिन फिर भी जो ग्राम प्रधान है वो अपनी नेतृत्व क्षमता से विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने लखनऊ आके अपनी सहभागिता दिखाई है। जरा सोचिए दोस्तों, जो प्रधान गांव की जनता के वोट से चुना गया है उसे धरने में आने से रोकने के लिए पुलिस लगा दी जाती है। अब आप समझिए, ये जो प्रधान है ये उन तमाम लोगों का भरोसा है जिसने उसे बटन दबाकर वोट देकर वहां पर प्रधान बनाकर भेजा है। आगरा से लेकर प्रतापगढ़ तक प्रधानों को बसों में भरकर या लुका छुपी करके लखनऊ पहुंचना पड़ा। आखिर क्यों? इस बात का डर है इन्हें कि चुनाव टल रहे हैं। असली खौफ इन्हें है प्रशासक शब्द का। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है? दरअसल 26 मई के बाद गांव में लागू होने वाला ये जो प्रशासक है ये प्रधान की पावर को खत्म करता है। जहां पर प्रधान का चुनाव का दिन खत्म होता है तब गांव के विकास की चाबी एडीओ, पंचायत या सेक्रेटरी को सौंप दी जाती है। तब सरकारी बाबुओं के हाथ में वो चाबी चली जाती है जो कल तक किसी प्रधान के पास होती है। यही वो मोड़ है जिस मोड़ से प्रधान परेशान है। यहाँ से प्रधान का सीधा टकराव नौकरशाही से शुरू हो जाता है। अब इनका दर्द सुनिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। नहीं, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कार्यकाल के अलावा भी अगर वो प्रशासक एडीओ पंचायत को करते हैं जैसा कि नियमावली में है तब भी काम चलेगा। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और बीच में जाकर के कहेंगे कि हमको सरकार ने आपके बीच से हटा करके अपने मन मानी का काम करने के लिए हमको हटाया गया है। क्योंकि जनता ने हमको चुना है और तब तक के लिए चुना है जब तक अगला चुनाव ना हो जाए, तब तक के लिए। अब सवाल ये है कि आखिर चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे? जब पंचायत चुनाव 5 साल में होता ही है तो फिर इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? और इस देरी के पीछे की साजिश क्या है? क्या सरकार जमीनी स्तर पर अपनी हार से डर गई है या कोई और बात है? दोस्तों, बहाने तो बहुत हैं। कभी कहा जाता है कि बोर्ड की परीक्षा है, कभी कहा जाता है कि 18 एमएलसी के चुनाव होने हैं, कभी कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है, उसका हवाला दिया जाता है। 6 महीने तक का समय मांगा जा रहा है। अब ये जो 6 महीने हैं, इस 6 महीने में गांव के विकास की चाबी उस सरकारी अफसर के पास होगी। इसी बात से प्रधानों को चिंता है। लेकिन जमीन पर दिन रात राजनीति करने वाले इन नेताओं को सत्ता का ये जो सेमीफाइनल वाला खेल है वो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। इसलिए कि बीच में उनके 18 एमएलसी के भी चुनाव होने हैं जो उनका सेमीफाइनल कहा जाएगा सरकार का। तो सेमीफाइनल में अपने जुटेंगे, हमारे चुनाव को दरकिनार करेंगे। और इसीलिए जो पिछड़ा आयोग का गठन की बात की गई, 6 महीने का समय दिया गया है, वो उसकी केवल वजह यही है कि 6 महीने के समय में ये आ जाएगा। और फिर अगर चूँकि 13 मार्च को शायद सरकार का गठन हुआ था, तो 13 मार्च 2021, तो वो अपने चुनाव चूँकि जनवरी में आचार संहिता लग जानी चाहिए, तो एक साथ 2 चुनाव नहीं करा पाएंगे क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं। प्रधानों की ये नाराजगी सिर्फ कुंसिर छिन जाने की नहीं है, इनकी नाराजगी उस लूट से है जो प्रशासक राज्य में होती है। ग्राम पंचायत का पैसा जनता की भलाई, नाली, सड़क, खड़ंजे, सोलर लाइट के लिए होता है। प्रधानों का खुला आरोप है कि जब सरकारी अफसर गांव का मालिक बनता है तो वो विकास का पैसा फाइलों में दफन कर देता है, दबा ले जाता है। कमीशन खोरी इस समय चरम पर होती है क्योंकि अधिकारी किसी के लिए जवाबदेही नहीं तय करता है, जवाब तलब नहीं होता है। ये कोई हवाई आरोप नहीं है। प्रधानों ने इससे पहले वो दौर देखा है।
कोविड काल में भी उनकी ताकत छीन ली गई थी और तब भी इस तरीके की लूट खसोट मची थी। देखिए, काफी पिछली बार भी हमने देखने को मिला जब कोविड के समय में प्रधानों का कार्यकाल खत्म करके प्रशासक नियुक्त कर दिए थे तो काफी भ्रष्टाचार हुआ। उसमें जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो एडीओ पंचायत हैं, सहायक हैं, उन लोगों ने काफी जो है चरम पे प्रधानों का जो अंदर जो भत्ता था, जो उनकी जो निधि थी, उनको गांव में ना लगा के डायरेक्ट कोई पुरानी पेमेंटों को निकाल कर और पैसे का दुरुपयोग किया गया। उसको रोकने के लिए जो जनता ने प्रधानों पे विश्वास जताया, उस प्रधान जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए आज यहाँ प्रधान लोग, आज सभी लोग यहाँ इकट्ठे होकर 20 मई 2026 को हम सब लोग लखनऊ आए हैं। तो हमारा सबका यही है कि सब प्रधान एक हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब चुनी हुई सत्ता को हटाकर नौकरशाही हावी होते हैं तब टकराव बढ़े हैं। आपको याद दिला दें तो साल 2020 और 21 के दिसंबर में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव टले थे। तब भी योगी सरकार के एडीओ और सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया था। उस वक्त भी भ्रष्टाचार के ढेरों शिकायतें सामने आई थी। आज 5 साल बाद इतिहास उसी तरीके से दोहराया जा रहा है। इतिहास के पन्ने फिर से उसी तरीके से पलटे जा रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। 75 जिलों के प्रधान अब आर पार की लड़ाई करने लखनऊ पहुंच चुके हैं। प्रधानों की चेतावनी बहुत साफ है, प्रधान ही विधायक बनाता है, प्रधान ही सांसद बनाता है। अगर आज उनका हक छीना गया तो ये 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या सरकार चुनाव से पहले ग्राम रूट लेवल पर इन नेताओं की नाराजगी की जोखिम उठाना चाहेगी या प्रशासक राज लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी? अब क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा। हमारे हिस्से का काम ये था कि हमें उन प्रधानों की बात आप तक पहुंचानी थी, सो हमने कर दिया है। अब आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी।